आज बात ईवीएम की। गुज़िश्ता कुछ सालों से ईवीएम भारतीय सियासत में एक मुतनाज़िया इशू बना हुआ है। हज़्ब इख्तिलाफ़ की पार्टियां यानी कि जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो इंतखाबात में हार के बाद जो ठीकरा है वो ईवीएम पे ही फोड़ते हैं। तरह तरह के इल्ज़ामात इस ईवीएम पे लगाए जाते हैं। किसी का ये मानना है कि इसको सेटेलाइट के ज़रिए हाइक कर लिया जाता है, कोई ये मानता है कि इसको टेम्पर्ड किया जाता है, इसमें छेड़खानी की जाती है और वोटों का हेर फेर होता है। कई ऐसी पार्टियां हैं जो लोग लगातार ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि बैलेट पेपर से इंतखाबात होने चाहिए। पूरी दुनिया में जब इलेक्शन रिफॉर्म हो रहे हैं उसमें भारत ही शायद एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां ईवीएम की शफाफियत पर सवाल उठाए जाते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए जाते हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और एक ये सियासी इशू बना हुआ है। लोकसभा इंतखाबात से पहले जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ईवीएम है उनका प्रदर्शन किया है, मुजाहरा किया है। इसके ज़रिए लोगों को वोट देने का अमल तो समझाया ही जा रहा है, पूरी जो मशीनरी है उसके बारे में समझाया जा रहा है। हालांकि ये कोई नया या पहली बार नहीं है। इलेक्शन कमीशन जब भी चुनाव होते हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं, वो ईवीएम का मुजाहरा करते हैं, ईवीएम रखी जाती है, लोगों को बताया जाता है, ईवीएम के बारे में जागरूक कराया जाता है। इस बार भी लोकसभा इंतखाबात से पहले ये रखे गए हैं। जो बाराबंकी की जितने भी ब्लॉक हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर इसका मुजाहरा किया जा रहा है, ईएन है वो चलाई जा रही हैं। इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में ईवीएम को बताने के लिए, ईवीएम का जो अमल है, ईवीएम कैसे काम करती है, उसका कैसे वोट डालना है, लोगों को समझाने के लिए इसका मुजाहरा किया जा रहा है। हम लोग इस वक्त बाराबंकी के इलेक्शन ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं। आइए यहाँ भी उसका मुजाहरा किया गया है, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वोटिंग मशीन जो है वो काम करती है, इसमें कितने यूनिट होती हैं, किस तरीके से इसका अमल में लाया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे जो ट्रेनिंग दे रही हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, वो मौजूद हैं। सबसे पहले बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना चौधरी है जी। मैं व्यावसायिक कौशल विकास में अनुदेशक हूँ। अच्छा, तो क्या है ये मशीन? बड़े इल्जामात लगते रहते हैं ईवीएम के ऊपर, समझाइए जरा हमारे जो दर्शक हैं। पहली तो बात, जैसे ये हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कि वो वोट करे, तो इसके लिए हम लोग एक अवेयरनेस कैंप टाइप से हम लोगों का ड्यूटी लगाया जाता है। तो इसमें ये आपकी जो ये वाली जो मशीन है ये तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पास रहती है। जब पीठासीन अधिकारी की इंडिकेशन होती है तो वो यहाँ से एक इंडिकेशन दबा देता है कि हाँ अब आप वोट डालने के लिए मशीन प्रिपेयर्ड है। उसके बाद ये वीवीपैट और ये जो वोटिंग मशीन है ये आपके एक चैम्बर में रखी होती है जहाँ से जो कैंडिडेट है वो वोट डाल सकता है। तो अब वोटिंग की प्रक्रिया ये है कि वो जिस भी पार्टी को वोट देना चाहता है वो उसके सामने का बटन दबा सकता है। उसके साथ ही यहाँ पे एक बीप की आवाज़ आएगी और लाइट भी जलेगी। उसके बाद यहाँ पर 7 सेकंड के लिए वो पर्ची यहाँ दिखाई देगी, तो वो निश्चिंत हो सकता है कि जिस भी पार्टी को वो वोट देना चाहता है उसी पार्टी को वोट दिया। इन केस अगर उसे कोई शंका होती है कि नहीं हमने बटन कोई और दबाया है और पर्ची कोई और गिरी है, तो वो तुरंत पीठासीन अधिकारी को सूचित कर सकता है। हालांकि हमारी मशीनें सब सही हैं, इसी के लिए ये कैंप लगाया जा रहा है कि आप वोट डालकर देख लो कि हाँ ये मशीनें सही तरीके से और ऐसे काम करती हैं, ताकि बाद में कोई ऐसा प्रश्न ना आए कि हमने गलत वोट डाला या गलत पर्ची। जो स्थिति आपने बताई, अगर कभी मिसमैच होता है उस सिलसिले में क्या होगा? ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो पीठासीन अधिकारी को आप सूचित करिए, वो आपको दोबारा वोट करवाएगा, अपने सामने करवाएगा उस समय। और ये जो है पीठासीन के अधिकारी में एज अब वो मुझे टर्म नहीं याद आ रहा है, उसके तरीके से वहाँ अलग से नोट होगा। अच्छा, ये बताइए, ये इसमें 3 डिवाइसें कुल हैं, इनको जरा विस्तार से एक एक करके जरा बताइए। ये तो आपका कंट्रोल यूनिट है, इससे कंट्रोल किया जाता है इन दोनों को। ये जो वीवीपैट है इसका कनेक्शन इस कंट्रोल यूनिट से किया जाता है, और जो बैलेट जो वोटिंग मशीन है इसका कनेक्शन इससे किया जाता है वीवीपैट मशीन से। और
इसका काम होता है जैसे जब कोई पर्सन वोट दे करके जाता है तो वो उतने टाइम के लिए वो मशीन इंगेज हो जाती है। इंगेज होने के बाद जब वो निश्चिंत हो जाता है कि हमने वोट कास्ट कर दिया है, और वहाँ से जब बाहर आ जाता है और जब छोड़ देता है अपना वोट, तब यहाँ से एक ये बटन दबाया जाता है। ये बटन दबाने के बाद फिर ये मशीन वापस नेक्स्ट वोटिंग के लिए रेडी हो जाती है। हाँ, ये इंडिकेट करने के लिए कि हाँ ये मशीन को रेडी करने के लिए, दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। ये वीवीपैट मशीन है जिसमें जो वोट कास्ट किए जाते हैं उनकी पर्चियाँ इसमें कलेक्ट होती रहती हैं, और जो फिर काउंटिंग के टाइम में ये पर्चियाँ निकाल करके उसको काउंट किया जाता है। इसमें 7 पर्चियाँ एक्स्ट्रा होती हैं, जो जब वीवीपैट मशीन ऑन किया जाता है तो वो 7 पर्चियाँ गिरती हैं। उसके बाद वोटिंग पड़ती है, फिर वहाँ से वो काउंटिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, कई लोगों का इल्ज़ाम रहता है कि ये सैटेलाइट से कनेक्ट होती है या कुछ ऐसा कुछ है, क्योंकि आप टेक्निकल चीज़ों को जानती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोकली कनेक्ट होती हैं और ये लोकली ही इसमें पर्चियाँ गिरती हैं। बाद में वोटिंग काउंटिंग के टाइम में यही पर्चियाँ खुलती हैं और यही काउंटिंग की जाती है। अच्छा, लोगों को बड़ा वो रहता है कि वोट जो है इसको टेम्पर्ड किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग टेक्निकल उसमें हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? वोटिंग तो टेम्परिंग नहीं की जा सकती है, ये पूर्णतः सुरक्षित है, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो ये बिना चेक किए हमें वोटिंग के लिए मिलती भी नहीं है। मैंने भी इलेक्शन ड्यूटी की है, अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ें हमारे सामने नहीं आई है कि गलत वोट हुआ या गलत वोट कास्ट हुआ या वीवीपैट मशीन ख़राब है, वो अलग अलग वोट डाल रही है, ऐसा कुछ भी हमारे सामने आया नहीं है। और ऐसा अगर कुछ होता है तो वहाँ आपको पीठासीन बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, वहाँ से आपको दिक्कत होती है उसके ऊपर सेक्टर मजिस्ट्रेट बैठे हैं, और अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो आगे बहुत लोग हैं आपकी मदद करने के लिए। तो वोट डालिए, ये आपका नैतिक कर्तव्य है और ये आपका अधिकार भी है। पूरी दुनिया में लमसम इलेक्शन रिफॉर्म के तहत ईवीएम्स आई हैं। भारत ही हमको लगता है कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सवाल उठते रहते हैं। आप लोगों ने हो सकता है कि पहले भी वोटिंग कराई है जब बैलेट से होते हो, हाँ, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदे इसके हैं? टाइम बचता होगा, इस टाइप की फ़ायदे बताएं हमें। इसमें तो समय बचता है, नो डाउट, और बैलेट वाले में काउंटिंग में बहुत दिक्कतें आती थी, जैसे बैठकर रात दिन काउंटिंग करनी पड़ती थी। अब इससे काउंटिंग बहुत आसान हो गई है और समय तो बचता ही है। और इसमें क्या बताएं, जैसे पहले हम लोग को ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ते थे जब इलेक्शन कराने जाते थे, लेकिन अब इसमें है कि ये तीनों चीज़ें हमें पैक होके मिल जाती है। इसका देखिए कंटेनर नीचे रखा हुआ है, सुरक्षित पैक होके हमें सील करके मिलती हैं, फिर ये सील होके ही वापस चली जाती हैं। तो इसमें हम लोग को थोड़ा सुविधा ये होगी कि पेपर वर्क थोड़ा कम हो गया है। और भी क्या क्या आसानियाँ हैं? कई चीज़ें होंगी। तो अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें, हाँ, तो ट्रांसपेरेंसी है, इसमें आप जो वोट डालेंगे वो देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बैलेट बॉक्स अगर सरेंडर मतलब किसी ने अगर जब्त कर लिया कुछ, ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। ये मशीन जब सील हो जाती है एक बार पीठासीन अधिकारी द्वारा, फिर ये वापस काउंटिंग टाइम में ही खुलती है। और वोट देने में भी आसानी हो गई है। कई लोग क्या करते थे, वोट जैसे पंच करते समय आगे पीछे कर देते थे, तो उससे वो नल एंड वॉइड हो जाता था। लेकिन इसमें यह है कि एक बार आपने जो बटन दबा दिया फिर वो फिक्स हो जाता है, आप कोई दूसरा बटन नहीं दबा सकते हैं। तो इसमें वोट कास्ट करना भी थोड़ा आसान हो गया है। अच्छा, आप लोग ये मुहिम चला रही हैं, कितनी ही जागरूकता है लोगों में? कितने लोग आ रहे हैं समझने के लिए? आ तो रहे हैं लोग। अच्छा। उन लोगों को एक तरीके से क्यूरियोसिटी भी है कि ईवीएम, इससे उन्होंने, हमें लग रहा है जिन्होंने भी वोट किया है 2 या 1 ही बार किया है, तो उनको एक अभी एक बच्चा आया था, उसने कहा कि मैडम हम दूसरी बार वोट करने जा रहे हैं, लेकिन पहली बार तो मैं डर रहा था, तो मैंने ये सब देखा नहीं, बस बटन दबा के मैं चला आया। तो अब इस जागरूकता रैली के थ्रू उसको ये समझ में आ गया है कि बटन दबाने के बाद उसे चेक करके संतुष्ट होकर तब वापस वो आ सकता है। ऐसे कई लोग हैं जो कुछ अवेयर भी हैं और कुछ अनअवेयर भी हैं, तो ये जागरूकता रैली भी ज़रूरी थी। कहाँ कहाँ ये चल रही है बाराबंकी में? बाराबंकी में तो अभी तो यहाँ पे चल रही है, बाकी LED वैन के थ्रू हम लोग गाँव-गाँव भी जाते हैं, वहाँ पे भी सब लोगों को जागरूक करते हैं। और लगभग हर जिले, हर कस्बे, हर गांव में LED वैन्स जा रही हैं। अच्छा, क्या इतने दिनों में, काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं ये कैंप चल रहा है, कोई पार्टी वाला आया, पार्टी का मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव आया इसको समझने देखने के लिए? आते हैं वेरीफाई करने के लिए आते हैं कि समझाया क्या जा रहा है। अच्छा, हाँ। तो उनकी कोई क्यूरियोसिटी या कोई सवाल निकले? नहीं, ऐसा नहीं, वही होता है कि मैम ये और ये सेम रहती है कि नहीं, बस
जनरल क्वेरीज रहती है, ऐसा सच उनकी ज़्यादा नहीं रहती। आप क्या, क्योंकि आप लोग जुड़ी हुई हैं, लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों को? ये वीवीपैट मशीन जो भी है इसके थ्रू आप वोट करिए, कोई संदेह में मत रहिए। जैसा मैंने कहा कि आपके लिए वहाँ पीठासीन बैठा है प्राइमरी कांटेक्ट, उसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट बैठे हैं, तो आप अपना वोट कास्ट करिए, वोट दीजिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि ईवीएम की मशीन का जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग आ रहे हैं, पूरी प्रक्रिया बताई गई और जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनकी भी वजाहत हमने यहाँ पे की। जो टेक्निकल स्टाफ बैठी है यहाँ पे, उन्होंने पूरा समझाया है कि इसको ना तो टेम्पर किया जा सकता है, ना इसको किसी तरीके से किसी सेटेलाइट या वैसी चीज़ से इसको हाई किया जा सकता है। तो आप लोग वोटिंग के अमल में पूरी तरीके से शामिल हों, जो ये लोकतंत्र का, जमहूरियत का जश्न है, उसमें आप लोग शरीक हों और पूरी दुनिया को बताएं कि हम किस तरीके से इस जश्न को मनाते हैं। उर्दू इन्फॉर्मर, बाराबंकी।